प्रॉपर्टी 6 तक पढ़ लिए हैं हम लोग। अगला है प्रॉपर्टी संख्या 7। अगला है प्रॉपर्टी संख्या 7। अब ये प्रॉपर्टी संख्या 7 क्या होता है बेसिकली? ये प्रॉपर्टी संख्या 7 बेसिकली इनइक्वालिटी बेस्ड होता है। इनइक्वालिटी बेस्ड। इनइक्वालिटी क्या होता है? या तो ये या तो ये। इसको बोलते हैं ना इनइक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब तो ये इक्वल टू होता है, और इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है? ये साइन या फिर ये साइन। अब इनइक्वालिटी बेस्ड कहने का मतलब क्या है? क्या शुरू में हम सिखाए थे कि अगर पॉइंट नंबर 1 है कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक, और उससे बड़ा कोई फंक्शन है gx, a से b में, क्या है? a से b में कोई gx फंक्शन है जो fx फंक्शन से क्या है? बड़ा है। मतलब कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, a से लेके b के बीच में किसका ग्राफ ऊंचा बनेगा? gx का। मतलब ये जो ऐसा ग्राफ होगा ये gx का होगा, और इसके नीचे वाला ग्राफ किसका होगा? fx का। अरे fx छोटा है ना gx से, ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है? gx का। ये ग्राफ ऊपर वाला कौन है? gx का, क्योंकि क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है? gx ऊंचा है और fx नीचा है। fx नीचा है, ठीक। अब बताओ किसका एरिया बड़ा होगा? gx का एरिया बड़ा होगा। अरे gx का ये पूरा एरिया है ना, और fx का एरिया खाली ये है। fx का एरिया खाली ये है। तो हमको क्या पता चला कि इंटीग्रेशन में fx एरिया मतलब क्या होता है? ये होता है ना इंटीग्रेशन में एरिया a से b। अगर हमको a से b का एरिया निकालना है, मतलब a से b का बीच का इंटीग्रेशन करते हैं उस फंक्शन का, तो a से b fx क्या छोटा होगा? a से b gx। अरे क्या यही होगा? चलो यही होगा। कहां से कहां के बीच में? a से b के बीच में। तो हमको क्या पता चलता है कि जो फंक्शन का दो फंक्शन के बीच में जो इनइक्वालिटी होगा वहीं उनके इंटीग्रेशन के बीच में भी इनइक्वालिटी होगा। तो मुद्दे की बात क्या है? जो इनइक्वालिटी दो फंक्शन के बीच में होगा वही इनइक्वालिटी का साइन लिख दो। इनइक्वालिटी का साइन उनके इंटीग्रेशन में भी होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है? देखो fx और gx के बीच में ऐसा है साइन, तो इनके इंटीग्रेशन में भी कैसा साइन है? इतना सा, बस इतना छोटा बात, ठीक ना। अगर कल को मान जाओ साइन x ग्रेटर देन कॉस x, एग्जांपल है इन 0 से π/4, तो बताओ इंटीग्रेशन में साइन x 0 से π/4, इंटीग्रेशन में cos x 0 से π/4, ये वाला साइन की ये वाला, a वाला की b वाला, a वाला की b वाला, b वाला, कौन वाला? b वाला। जो इनके बीच में साइन है वही इनके इंटीग्रेशन के बीच में, तो b वाला सही है, a वाला गलत है, ठीक है। चलो नोट कराओ, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। तो ये वाला इंटीग्रेशन बड़ा छोटा या क्या है? जैसे कि क्वेश्चन दिखाते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछेगा। हाँ रुको तो सही, हम क्वेश्चन दिखाते हैं ना। इफ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में dx रूट में 1 + x², 0 से 1 के बीच में, एंड I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में dx अपॉन में x 0 से 1 के बीच में, then prove that I1 is smaller than I2। ऐसा क्वेश्चन दे दिया। क्या दिया है? I1 के नाम पे क्या दिया है? ये पूरा। I2 के नाम पे क्या दिया है? ये पूरा। I1 के नाम पे क्या दिया है? ये पूरा। और I2 के नाम पे क्या है? ये पूरा। प्रूव दैट ये करना है। अब हम दो इंटीग्रेशन के बीच में रिलेशन तभी पता कर पाएंगे जब दोनों का लिमिट सेम हो। क्या लिमिट सेम है? तो यहां पे लिख रहे हैं रिलेशन तब ही बता पाएंगे जब लिमिट कैसी हो? सेम हो। लिमिट कैसी हो? सेम हो। क्या लिमिट सेम है? कितनी है? 0 से 1। तो हमको क्या पता चला कि x कहां से कहां के बीच में है? 0 से 1 के बीच में कौन है? x है। 0 से 1 के बीच में कौन है? x है। x किसके किसके बीच में है? 0 से 1 के बीच में है। अगर x 0 से 1 के बीच में, हमको ये बात पता चल गया, ठीक, तो
हमको ये भी बता, अब देखो इसमें कैसे किया जाता है, यहां पे क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या है 1 प्लस, क्या ये एक्स स्क्वायर बन सकता है रूट में? हमको इस जैसा फोटो बनाना है, हमको ऐसा ही फोटो यहां पे क्रिएट करना है, कैसा होगा रूट में एक्स स्क्वायर, क्या ऐसा ही फोटो हो गया, ऐसा ही फोटो हो गया। अब क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, तरीका कि हमेशा रूट फंक्शन से स्टार्ट करो, रूट फंक्शन से स्टार्ट करो, रूट फंक्शन से स्टार्ट करो कहने का मतलब कि इस पूरे में और इस पूरे में रूट फंक्शन कौन है एक्स, अरे एक्स ही तो रूट फंक्शन है ना। रूट फंक्शन कहने का मतलब सबसे बेसिक फंक्शन, सबसे बेसिक फंक्शन, सबसे बेसिक फंक्शन क्या है एक्स, क्या इसमें एक्स कहां से कहां के बीच में है 0 से, और इसमें एक्स कहां से कहां के बीच में है 0 से, क्या दोनों एक्स बराबर होंगे, दोनों एक्स क्या होंगे बराबर होंगे। स्क्वायर अब हमको बेस रूट से स्टार्ट कर दिए, रूट से स्टार्ट कर दिए, रूट से क्या कर दिए स्टार्ट कर दिए, रूट फंक्शन से स्टार्ट कर दिए, फिर पहुंचना कहां तक है सर, पहुंचना है मेन फंक्शन तक। मेन फंक्शन क्या है 1 अपॉन में, ये मेन फंक्शन क्या है 1 अपॉन में रूट 1 प्लस, और दूसरी लाइन में लिख रहा है मेन फंक्शन तक पहुंचो, मेन फंक्शन तक पहुंचो, और उस समय जो इनइक्वालिटी का साइन है वहां पे भी बोलो कि वही इनइक्वालिटी का साइन हो, मेन फंक्शन तक पहुंचो। इसमें मेन फंक्शन कौन है बोलो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां मेन फंक्शन क्या है 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ मेन फंक्शन के लिए क्या एक्स था, अब क्या है एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, अब दोनों तरफ साइन लगा दिए। अब इधर हमको एक जोड़ना है, एक एक्स स्क्वायर में क्या जोड़ना है एक जोड़ना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या इस एक्स स्क्वायर से बड़ा तो नहीं होगा, सोच लो, अरे एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें एक जोड़ दिए तो बड़ा हो गया ना, अगर कल कोई 4 बराबर 4 है इसमें एक जोड़ दिए तो 5 हो गया ना, तो ये तो बड़ा हो गया। अब देखो अब नियम क्या कहता है, नियम ये क्या कहता है कि इनइक्वालिटी की साइन चेंज कब होगी, इनइक्वालिटी की साइन कब चेंज होगी, तो इनइक्वालिटी की साइन दो जगह चेंज होती है, जब हम फंक्शन को पलटते हैं, फंक्शन को पलट देते हैं करने का मतलब 1 अपॉन कर देते हैं, और दूसरा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे में क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इधर देखो यहाँ पे रूट था ना दोनों में, तो दोनों में रूट चढ़ा दे तो रूट में भी बराबर ही होगा, यही सेम इक्वालिटी किस जगह चेंज होती है मात्र दो जगह, एक तो फंक्शन को पलट देते हैं और दूसरा माइनस से मल्टीप्लाई, बाकी कई जगह इक्वालिटी चेंज नहीं होती है। क्या 4 बड़ा है 2 से तो इसका रूट भी बड़ा होगा 2 से, अरे सोच लो ना, ये रूट 2 है और ये रूट 4 है, क्या 2 ग्रेटर देन रूट 2 नहीं होता, क्या होता है ना, तो मतलब अगर 4 बड़ा है 2 से तो उसका रूट लगाने पे भी सेम साइन होगा, यही चीज सिखाना चाह रहे हैं। ठीक, अब इसको 1 अपॉन हमको चाहिए, अरे 1 अपॉन चाहिए ना, ये रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि 1 अपॉन में मेन फंक्शन तक पहुंच रहा है ना, तो 1 अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनइक्वालिटी का साइन यहीं रहने दे कि चेंज कर दें, ये x हो गया यहीं रहने दे कि चेंज कर दें, ऊपर पढ़ो यहाँ पे यहीं रहने दे कि चेंज कर दें, तो चेंज करेंगे ना क्योंकि पलट दिए 1 अपॉन में पलट दिए। अब हमको क्या पता, क्या मेन फंक्शन तक पहुंच गए, क्या मेन फंक्शन तक पहुंच गए। ठीक, अब अगर ऐसा है, अगर ये फंक्शन बड़ा है इस फंक्शन से, तो क्या इसका इंटीग्रेशन भी बड़ा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहां से कहां के बीच में, अरे हम x किसके बीच में खेल लेते हैं 0 से 1 के बीच में खेल लेते हैं, तो 0 से 1 के बीच में इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा बड़ा होगा। ये dx कर लो, 0 से 1 के बीच में, क्या कहीं I1 तो नहीं है, सोच जाओ कहीं I1 तो नहीं है, और ये क्या है I2, क्या I1 ग्रेटर देन I2 है, और यही हमको प्रूफ तो नहीं करना था, प्रूफ्ड। स्टार्ट कहां से किए रूट फंक्शन से, बस ये हिंदी में जो लिखा है यही काम का, और अगला क्वेश्चन तुम कर लोगे। रूट फंक्शन से स्टार्ट करो, मेन फंक्शन तक पहुंचो, रूट फंक्शन से स्टार्ट करो, मेन फंक्शन तक पहुंचो, और इनइक्वालिटी की साइन कहां चेंज करो, जहां फंक्शन को पलट दो, जैसे यहां पे 1 प्लस एक्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, हमने क्या किया 1 अपॉन में रूट में, तो इनइक्वालिटी साइन ऐसे था तो अब चेंज हो जाएगा। और दूसरा जब माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब जैसे 4 ग्रेटर देन 2 है, 4 ग्रेटर देन 2 है, क्या -4 और -2 में कौन बड़ा होता है -2, क्या किया हमने दोनों साइड माइनस की गुणा कर दी, तो अगर दोनों साइड माइनस की गुणा कर दो तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है, ये एक बार पलटा और ये तब पलटता है। ठीक है, चलो नोट कर लो, ये नोट कर लो, कहने मैं नोट करवा दूं छोटा। दूसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 नहीं 1 से 2 के बीच में, कॉमा इंटीग्रेशन में 2 की पावर x³ इंटू डी एक्स
1 से 2 के बीच में ये I1 और ये I2, एक्स क्यूब है ना। कंपेयर I1 एंड I2। अब देखो एक हिंट दे देते हैं। हिंट क्या है? हिंट ये है कि जल्दी से हमको बताओ कि यहाँ पे x किसके किसके बीच में है? 0 से 1 के बीच में। यहाँ किसके किसके बीच में है? 1 से 2 के बीच में। अभी x का क्या इंपॉर्टेंस है? x का ये इंपॉर्टेंस है कि अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है, जैसे कि 1/2, सोच लो, सोच लिए 1/2। अरे 1/2 0 से 1 के बीच में है, सोच लिए। 1/2 की डिग्रियां बढ़ाते जाओ, 1/2 का स्क्वायर करो, फिर 1/2 का क्यूब करो, ठीक। 1/2 का स्क्वायर किए, फिर 1/2 का क्यूब किए। बताओ 1/2 सबसे छोटा कब होगा? ये 1/8, ये 1/4 और ये 1/2। 1/8 सबसे छोटा, फिर 1/4 और सबसे बड़ा कौन? 1/2। तो समझ में क्या आता है ना कि अगर कोई भी नंबर 0 से 2 के बीच में हो, 0 से 2 के बीच में हो, तो डिग्रियां बढ़ाने पे, क्या बढ़ाने पे? डिग्री बढ़ाने पे नंबर कैसा होता जाता है? नंबर या वैल्यू छोटी होती जाती है। क्या समझ में आया? अभी 1/2 के एग्जांपल से 1/2 की डिग्री बढ़ाए 1/4, छोटा हो गया ना, वैल्यू छोटी होती जाती है, ठीक। बट अगर 0 से 1, ठीक है। लेकिन अगर 1 से 2 के बीच में हो, तो जैसे कि 1 से 2 के बीच में कोई नंबर सोच लो, लेट से 2 ही सोच लो, 2 या 1 ही, 2 ही सोच लो, 2। क्या 2 है? फिर 2 का स्क्वायर करोगे, फिर 2 का क्यूब करो, कौन बड़ा? क्या 8 बड़ा कि 4 बड़ा कि 2 बड़ा? 8 बड़ा। तो अगर 0 से 1 के बीच में नंबर नहीं है तो फिर डिग्री बढ़ाने पे एज यूजुअल डिग्री बढ़ेंगे। तो इसमें बताओ एक्स स्क्वायर बड़ा कि एक्स क्यूब बड़ा? एक्स स्क्वायर बड़ा, क्योंकि अगर तुमने एक्स की 1 डिग्री और एक्स क्यूब बढ़ा दी तो वो छोटा हो जाएगा ना। 0 से 1 के बीच में एक्स है तो एक्स स्क्वायर बड़ा कि एक्स क्यूब बड़ा? अरे 0 से 1 के स्क्वायर बड़ा कि एक्स 0 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर बड़ा कि एक्स क्यूब बड़ा? और 1 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर बड़ा कि एक्स क्यूब बड़ा? एक्स क्यूब बड़ा। ये चीज सिखाना चाहूँ, ट्राई करो, आते हैं फिर। ये नोट करवा दिया? के बीच में है 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में क्या बताया? अगर डिग्री बढ़ाते जाओगे, डिग्री बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू छोटा होता जाएगा। यहाँ पे x किसके किसके बीच में है? 1 से 2 के बीच में। अगर इसमें डिग्री बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक। 0 से 1 के बीच में खाली ऐसा होता है कि डिग्री बढ़ाने पे वैल्यू छोटी हो जाती है। तो जल्दी से बताओ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में कौन बड़ा कौन छोटा? एक्स क्यूब बड़ा? एक्स क्यूब बड़ा कि एक्स स्क्वायर बड़ा? वही बड़ा है ना। डिग्रियां बढ़ाने पे वैल्यू छोटी हो जाती है, एक्स क्यूब छोटा है, एक्स स्क्वायर बड़ा। अगर एक्स स्क्वायर छोटा तो 2 की पावर एक्स स्क्वायर भी ऐसा ही साइन, क्योंकि हमने बताया इनइक्वालिटी के साइन बस 2 ही जगह चेंज होता है, एक पलटने पे और एक माइनस के मल्टीप्लाई करने पे। तो अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से बड़ा, 2 की पावर एक्स स्क्वायर और 2 की पावर एक्स क्यूब भी बड़ा, ठीक ना। अरे अगर 4 ग्रेटर देन 2 है तो 2 की पावर 4 भी तो 2 की पावर 2 से बड़ा होगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से बड़ा है तो 2 की पावर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2 की पावर एक्स क्यूब भी तो होगा, ठीक। अगर ऐसा होगा तो जल्दी से बताओ, ये हमको मेन फंक्शन मिल गया, रूट फंक्शन से स्टार्ट किए मेन फंक्शन पे पहुंच गए। तो इसका इंटीग्रेशन 2 की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहां से कहां के बीच में? 0 से 1, क्योंकि हम x बिलोंग्स टू 0 से 1 में रिलेशन खोज रहे हैं। ग्रेटर देन 2 की पावर एक्स क्यूब 0 से 1, ये क्या है? ये कहीं I1 तो नहीं है? अरे सोचो कहीं I1 तो नहीं है, और ये वाला कहीं I2 तो नहीं है, तो I1 ग्रेटर देन I2, ठीक। इसमें क्या होगा? इसमें होगा तुमको एक्स क्यूब ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, सोच जाओ, क्योंकि डिग्री बढ़ाने पे वैल्यू बढ़ेगी जब x से 2 के बीच में है, तो एक्स क्यूब ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, तो 2 की पावर एक्स क्यूब ग्रेटर देन 2 की पावर एक्स स्क्वायर, यही होगा। तो इसका इंटीग्रेशन भी 2 की पावर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन किसके किसके बीच में? जिसके बीच में हम रिलेशन पता कर रहे हैं, 1 से 2, 1 से 2। ये क्या है? ये कहीं I2 तो नहीं है, अरे ये कहीं I2 तो नहीं है, और ये कहीं I1 तो नहीं है, तो I2 ग्रेटर देन I1 इसमें, और इसमें I1 ग्रेटर देन I2 नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। खड्डा जाना है। अब तुम्हारा मन हम क्यों मारे? तुम्हारा अंदर का आत्मा बोल रहा है कि हमको अब जाएं, पढ़ा रहा है अपने लेक्चर का ताकि लगे कि ज्यादा पार्ट हुआ, 10-10 मिनट का वीडियो बनाएंगे। I2 इज इक्वल टू, वीडियो मर्ज कैसे होता है?
0 से 1, 1 प्लस एक्स की पावर 9 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 3 dx। ठीक, रिलेशन बताना है I1 I2 में, कंपेयर I1 एंड I2। चलो इधर देखो, चलो देखो इधर दिखाते हैं। ऊपर ऊपर में रूट फंक्शन कौन है? एक्स की पावर 8। अरे एक्स की पावर 8 ही है ना, एक्स पावर 9 तो नहीं है ना। एक्स की पावर 8 कम डिग्री वाला रूट, रूट मतलब जो सबसे कम है, ठीक है। तो ऊपर न्यूमरेटर को हम कंपेयर कर रहे हैं, एक्स किसके किसके बीच में है? 0 से 1 के बीच में, एक्स 0 से 1 के बीच में है, ठीक। अगर एक्स 0 से 1 के बीच में है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर कर रहे हैं। इसको कंपेयर कर रहे हैं न्यूमरेटर को, ऊपर वाले पार्ट को। बताओ एक्स की पावर 8 और एक्स की पावर 9 में कौन बड़ा कौन छोटा? एक्स की पावर 9 तो बड़ा तो नहीं होगा, ये बड़ा। सोच लो, कहते हैं ना जंग लगे हुए दिमाग पे। कभी 0 से 1 के बीच में डिग्रियां बढ़ाओगे तो वैल्यू छोटा होता जाएगा ना, तो छोटा डिग्री वाला बड़ा एक्स की पावर 8, तो 1 प्लस एक्स की पावर 8 भी बड़ा 1 प्लस एक्स की पावर 9 से। यही तो नहीं लिखा हुआ है, ये हमने न्यूमरेटर को कंपेयर कर दिया, ठीक। अब डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं, डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं तो x की पावर 4 और x की पावर 3 में कौन बड़ा कौन छोटा? x की पावर 3 बड़ा, क्योंकि डिग्रियां बढ़ाते ही वैल्यू छोटी होती जाएगी, तो ये छोटा कम डिग्री वाला बड़ा जब 0 से 1 के बीच में, ऐसे सोचो, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 भी छोटा है 1 प्लस एक्स की पावर 3 से, क्योंकि बराबर बराबर जोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर 4 बड़ा है 2 से तो 4 प्लस 1 भी बड़ा होगा 2 प्लस 1 से, ठीक है। बराबर बराबर जोड़ रहे हैं, ठीक। चलो ये हो गया, हमको डिनोमिनेटर का कंपेयर कर लिए। अब 1 प्लस एक्स की पावर 8, वहां पे क्या लिखा है? मेन फंक्शन क्या है हमारा? 1 प्लस एक्स की पावर 8 और नीचे क्या है? 1 प्लस एक्स की पावर 4। उधर क्या लिखा है? 1 प्लस एक्स की पावर 9 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 3। चलो 1 प्लस एक्स की पावर 8 क्या है? बड़ा है कि छोटा है? 1 प्लस एक्स की पावर 9 से है बड़ा है, तो ये लिखा है बड़ा अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4 कैसा है? छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, तो ये क्या लिखा है? बड़ा अपॉन में छोटा। ये क्या लिखा है? 1 प्लस एक्स की पावर 9 क्या है? छोटा। ये क्या लिखा है? छोटा अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर क्यूब क्या है? बड़ा। अब अगर ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा तो वैल्यू बड़ी होती है कि छोटी? 4/1 बड़ी होती है कि छोटी? ऊपर वाला जितना बढ़ता जाएगा नीचे वाला जितना छोटा होता जाएगा वैल्यू उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो ये ज्यादा, और अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा तो वैल्यू कम। जैसे कि 1/10, 1/20 कौन बड़ा? 1/10 बड़ा, 1/20 छोटा। अगर नीचे की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू कैसी होती जाती है? छोटी। और ऊपर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो कौन बड़ा? ये बड़ा, अरे ये बड़ा, तो इसका इंटीग्रेशन भी बड़ा। मतलब इंटीग्रेशन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4, कहां से कहां के बीच में? 0 से 1 के बीच में बड़ा होगा। इंटीग्रेशन में 0 से 1 के बीच में 1 प्लस एक्स की पावर 9 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 3। ये क्या है? ये क्या है? I1, और ये क्या है? I2। तो I1 ग्रेटर देन I2। चलो एक सेकंड।